हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं और कोई ऑफ़र लेकर वो आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जल्दी ही आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, थोड़ा रुक कर वो आ रहे हैं, थोड़ा समय वो ले रहे हैं। जल्दबाजी अब वो नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि जल्दबाजी में जो फैसला उन्होंने लिया वो तो गलत था। इस वजह से वो ऐसा है कि समय ले रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ेंगे ऐसा भी है। और यहाँ पर पास्ट को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सोच रहे हैं। देखिए, पास्ट में हो सकता है आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, आपके लड़ाई झगड़े हुए थे, उसके बाद ही आप लोग अलग हुए हैं, ऐसा कुछ के साथ तो हो सकता है। तो इस वजह से आपके पर्सन उस समय को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और इसीलिए वो हड़बड़ी में कोई फैसला लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं सोच समझ कर आपकी तरफ बढ़ना, और सोच समझ कर आपसे अब वो बात करना चाहते हैं। किसी भी तरह ये नहीं है कि फिर से लड़ाई झगड़े हों, फिर से कि बात बिगड़े, ये वो नहीं चाहते। यहाँ पर ऐसा है, पॉजिटिविटी दिखाई देती है। और आप जिस इंसान के साथ रिश्ते में हैं वो ऐसे हैं जो रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। भले ही कुछ समय के लिए आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, आपको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कि रिश्ते को तोड़ना नहीं, तोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। वो जोड़े रखना चाहते हैं। और अभी भी वही है कि वो इंसान इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को ख़त्म करना नहीं चाहते, बल्कि जो चीज़ें खराब हुई हैं उनको सही करना चाहते हैं और इस रिश्ते को दोबारा से वो जोड़ना चाहते हैं। बहुत ही मैच्योर एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की, जो ऐसे हैं कि आपको खोना नहीं चाहते, इस रिश्ते को ख़त्म करना नहीं चाहते। इस कनेक्शन के अंदर वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो, ये रिश्ता दोबारा से सही हो। और यहाँ अब ऐसा है कि समझदारी से काम लेना चाहते हैं, किसी भी तरह से जल्दबाजी नहीं करना चाहते, किसी भी तरह से कोई गलती करना नहीं चाहते, आपको हर्ट करना नहीं चाहते। वो आपके पर्सन की ज़िंदगी में इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है, उतार चढ़ाव यहाँ दिखाई देते हैं। और हो सकता है कि बहुत से लोगों की जिम्मेदारियाँ इन पर हैं, हो सकता है अपने परिवार के ये बड़े हैं, सबकी जिम्मेदारी इन्हीं पर है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इन्हीं को सब के लिए करना है, कोई इनके लिए करने वाला नहीं है। तो इस वजह से ऐसा है कि जिम्मेदारियों का भी इस इंसान पर बोझ है। बहुत ज़्यादा इनको सबकी तरफ ध्यान देना पड़ रहा है, खुद से ज़्यादा ये दूसरों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके अलावा कोई है नहीं करने वाला। और ये इंसान परेशान भी लग रहे हैं। और परेशान इसलिए हैं गाइस, क्योंकि आपके साथ भी उनका रिश्ता सही नहीं है, वहाँ यहाँ भी दिक्कत है। और देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि परिवार में जो इनकी जिम्मेदारी है उसको भी ऐसा है कि इनको निभाना तो पड़ता है, लेकिन अभी वहाँ भी कुछ सही नहीं चल रहा है। ये जो इनकी जिम्मेदारी है उसको ठीक तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं। ऐसा इनको लगता है कि वो सही तरीके से, जैसे पहले सब कुछ सही चल रहा था, वैसा अभी नहीं है। और हो सकता है ये जो भी काम करते हैं उसमें भी थोड़ी परेशानी है इनको, पैसे वगैरह की भी समस्या हो सकती है, तो इसलिए भी ये इंसान परेशान है। और ये इंसान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ऐसा इन्हें लगता है कि अब इनकी हिम्मत नहीं है इतना कुछ करने की। और ये ऐसा है कि अब आराम से अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं सकता। ये बात ये भी जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। इन्होंने बहुत से लोगों की जो जिम्मेदारियां ली हैं, परिवार की जो जिम्मेदारी इन्होंने ली है, उसको ये छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए इंसान ऐसा है कि थके हुए से भी दिखाई देते हैं। इनको लगता है कि बहुत कर चुके और थक गए हैं अब करते करते, और कितना करें, अपनी लाइफ ये कब जिएंगे, ये भी इनको लगता है। आपके पर्सन ऐसे इंसान हो सकते हैं गाइस, जिनको घूमना फिरना पसंद है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना पसंद है, आज़ादी पसंद इंसान ये हैं। और ऐसा है कि किसी का रोक टोक इनको सही नहीं लगता। और आपके रीयूनियन की बात करें गाइस, तो ऐसा दिखाई देता है कि जब आपने सोचा भी नहीं होगा, आपको बस यही लगता रहेगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, बस जो चल रहा था ऐसे ही चलता रहेगा, ये इंसान कभी नहीं आएंगे। और अचानक ही आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अचानक ही ऐसा है कि आपको इस पर्सन का कॉल या मैसेज मिल सकता है, या फिर ये खुद आपसे मिलने आ सकते हैं। जो आप अभी सोच रहे हैं कि कभी कुछ बदलेगा नहीं, या आपको लगेगा कि बस अब ऐसा ही चलता रहेगा, और आपको अचानक ही परिवर्तन देखने को मिलेगा।
और जो ये इंसान है गाइस, ये ऐसा है कि सोच समझ कर आपकी तरफ बढ़ेंगे, अब किसी तरह से कोई गड़बड़ ये नहीं करना चाहते। और ऐसा है कि आपकी तरफ ही आएंगे तो खैर आप तो गुस्सा करेंगे, ये तो है। आप इतने आसानी से तो ऐसा नहीं कि आके कुछ भी कहेंगे और आप मान जाएंगे या आपको ये मना लेंगे, ऐसा नहीं है। आसानी से आप मानने वाले नहीं हो, क्योंकि पास्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद आप भी नाराज़ दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा है कि ये इंसान पर आप कितना भी गुस्सा करेंगे ना, कितना भी चिल्लाएंगे, इनको कितना भी बुरा भला कहेंगे, लेकिन इस इंसान का ऐसा है कि इन्होंने मन बना लिया है कि आपको जो करना है करो, जैसा व्यवहार करोगे ये सब सहने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी तरह आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। तो इसके लिए जब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, और चाहे आप कितना भी इनसे नाराज़ रहेंगे, कितना भी इन पर चीखेंगे चिल्लाएंगे, लेकिन इस इंसान के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने मन बना लिया है कि आपको किसी भी तरह हासिल करना है। चाहे आप जैसा भी व्यवहार करो ये सब कुछ सह लेंगे, ये इन्होंने सोच रखा है। और आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं, उनको समझ में आ चुका है कि बस आप ही के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपके साथ ही ऐसा है कि रिश्ते को अब आगे तक ले जाना है। अब वो ऐसा नहीं कि आपको छोड़कर भागेंगे या फिर आपसे दूर होंगे, ये सब अब नहीं रहेगा। और अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, फिर भी अलग हुए हैं किसी वजह से, तो ऐसा है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी अगर नहीं ले रहे थे तो अब ये आपकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार दिखाई देते हैं, आपको आपके साथ रहने को तैयार दिखाई देते हैं, आपका साथ देने को तैयार दिखाई देते हैं। और हो सकता है गाइस आपके या इनके परिवार में कोई ऐसा इंसान है, कोई मेल है जो कि बड़े बुजुर्ग हैं, कोई इनके पिता हो सकते हैं, इनके दादा, कोई भी हो सकते हैं, आपके घर पे हो सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपका या फिर आपके पर्सन का। तो उस इंसान की मदद से भी सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है। वो कोई ऐसा इंसान है, कोई बुजुर्ग है, कोई मेल जो ऐसा है कि सपोर्ट करता है, जो चाहता है आप दोनों साथ रहें, तो उनकी भी मदद आप लोगों को मिलेगी। और आपको लेकर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं, तो अब ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आपकी फ़िक्र है इनको कि आपको इन्होंने हर्ट किया है, आप इनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहे, दुखी रहे हैं, तो किस तरह अब आपको ऐसा है कि खुशी दें, प्यार दें। बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि अब आपको खुश रखना है। और ऐसा है आपके पर्सन जो है पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जब आपके साथ अच्छा समय ये बिता रहे थे, तो इनको बुरा ये लगता है कि कितना अच्छा रिश्ता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया और आज आपका साथ छूट गया, तो दुखी भी होते हैं और उस समय को बहुत ज़्यादा ये याद करते हैं जब सब कुछ सही चल रहा था। और इनको यही लगता है गाइस कि आपने इनके लिए कितना कुछ किया और इन्होंने बदले में आपको क्या दिया, दुख, दर्द, तकलीफ़। तो इसलिए ये दुखी होते हैं उन सबको याद करके कि जो इंसान इनके लिए सब कुछ करता रहा, इनको खुश रखता रहा, उसी को इन्होंने दुखी कर दिया। ये इनको अच्छा नहीं लगता, इस बात को सोचते हैं ये इंसान, तो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। और इस इंसान के मन में डर भी है। डर इस बात का है कि इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो या फिर कर रहे हो, तो इसलिए ये डरते हुए भी दिखाई देते हैं, क्योंकि ये आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बिना ऐसा है कि अकेले हो गए हैं, और निगेटिविटी भी इनके आसपास दिखाई देती है। और ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप भी रीयूनाइट होना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, और आप भी इनका साथ चाहते हैं, लेकिन वैसा ही है जैसा आप अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या जैसा आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे इनको यही डर लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है या फिर कर रहे हैं। तो इसको सोचते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसा निगेटिव भी हो जाते हैं, और इनको ये डर लगता है कि कहीं आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपने ना कर दी तो फिर क्या होगा, कि उनको ऐसा लगता है कि जो मेहनत वो कर रहे हैं उसका फल क्या मिलेगा भी या नहीं, आप अब क्या चाहते हैं, आप क्या जवाब देंगे, इस बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ऐसा है कि ये सोशल मीडिया पर भी आप पर नज़र बनाकर रखते हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि इनके बिना आप किस हाल में हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि इनको डर है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। इस वजह से आप पर नज़र बनाकर रखते हैं कि कुछ तो पता चले कि आखिर चल क्या रहा है, आप कब क्या पोस्ट कर रहे हैं, आपने क्या स्टेटस लगाया, इस पर बहुत ज़्यादा नज़र रहती है आपके पर्सन की। और हो सकता है गाइस कि फैमिली की वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ा है, फैमिली का दबाव इन पर रहा है, और फैमिली के हिसाब से ये चलने वाले इंसान हैं, उनके खिलाफ ये जा नहीं सकते, तो उनकी वजह से भी इन्होंने आपसे दूरी बना ली, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी रहा हो या जो भी अभी चल रहा हो, लेकिन इस इंसान की तो एनर्जी यही है कि ये आपकी तरफ आएंगे और अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे। और ऐसा है कि
अब इनका मन तो यही है कि आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और आप भी इन्हें ये चाहते हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट करो, आप भी इनको अपनी लाइफ में आने का मौका दो, ऐसा ये चाहते हैं। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।